जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज हम विद्युत का पार्ट 2 पूछने वाले हैं। इससे पहले कल का वीडियो में आपका पार्ट 1 था। जो भी दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज जो हम सब पूछने वाले हैं विद्युत पार्ट 2, जो कि एलपी टेक्नीशियन ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये थोड़ा नीचे से लेके लो लेवल मतलब हाई लेवल तक का है। ठीक है, आप सब बताइए कौन सा नियम विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, क्योंकि ऊष्मा का सही मतलब क्या होता है? जूल। V बटे आई का मान एक नियतांक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। तो V बटे आई बराबर आर होता है। तो ओम का नियम के अनुसार कल बताए थे कि V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर बराबर V बटे आई कह सकते हैं। सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाए तो वोल्टेज का समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? आधी घट जाएगी। अगर चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव भी क्या होगा? आधा। चालक का प्रतिरोध आधा तो ऊष्मीय प्रभाव भी आधा, क्योंकि H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। उष्मा का सूत्र क्या होता है? उष्मा H हीट होता है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H समानुपाती R होता है, ठीक, इसीलिए मतलब बराबर होता है H समानुपाती R। तो हीट को आधा तो R भी क्या होगा? आधा। किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होता है उष्मा H बराबर क्या बताएं? आई स्क्वायर आर टी। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगा? ये आधी रह जाएगी। कल भी ये न्यूमेरिकल हम बताए थे कि 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो 2 का बोले थे स्क्वायर करने के लिए कितना? 4, और 9 बटे 4 कर दीजिए तो 9 बटे 4 की जगह 2 कितना होगा? 25। हाँ, आगे बताइए कि पारा विद्युत का कुचालक है कि नहीं है? पारा जो है ना सुचालक है, विद्युत का सुचालक है ना, धातु वही ना। कुचालक है कि नहीं? कुचालक है विद्युत का कुचालक है ना? पारा सूखा सुचालक है। सूखा कागज एवोनाइट कांच, ये जो है ना ये कुचालक है, ये सुचालक हुआ पारा का सुचालक है। 2 बल्ब में एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है तो कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? डीम बल्ब की ज्यादा रोशनी करता है। डीम बल्ब का क्योंकि जो है ना प्रतिरोध विद्युत जाने से रोकता है। मतलब क्या होता है कि वोल्टेज कम मात्रा में आता है, कम मात्रा, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो रहा है? रोकना। प्रतिरोध का काम होता है रोकना। अब विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज ज्यादा होगा। बताइए 110 वाट का है और 250 वाट का है तो कौन ज्यादा जलेगा? ज्यादा वोल्टेज कौन देगा? 110 की 250? 110 ज्यादा वाट वाला कम देगा, मतलब ज्यादा वाट वाला कम देगा, कम वाट वाला ज्यादा देगा। हाँ, रोशनी के लिए उपयुक्त है। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल किसके साथ घटता है? दूरी के वर्ग के साथ घटता है। किसी विद्युत का आवेश क्षेत्र बल दूरी के वर्ग के साथ घटता है। कौन सा वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित किया? आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलम। वही बोला 2 आवेशित कण के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को करता है कौन सा नियम? कूलॉम का नियम। ठीक है। बैटरी टर्मिनल से वैसे ही समझे जैसे चुंबक किससे संबंधित है? चुंबक ध्रुव से। बैटरी टर्मिनल से तो चुंबक ध्रुव से। चुंबक किस ओर से किस ओर जाता है? उत्तर से दक्षिण ओर। उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाता है। बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर घंटा। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा। चालक को विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है कौन? सेल या बैटरी। चालक के विभवांतर को बनाए रखने में सेल या बैटरी। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। आपका लगा देगा किलोवाट, ये मेगावाट, ये सब लगा देगा। किलोवाट घंटा लगाएगा, बोलेगा कौन इनमें से शक्ति का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट घंटा लग गया तो समझो क्या है? ऊर्जा का मात्रक। अब किलोवाट मेगावाट जितना वाट लग जाए तो हो जाएगा शक्ति का, लेकिन किलोवाट घंटा आएगा तो ऊर्जा का। ये कंफ्यूजन है, आपको हम बता दिए। ये जेई और ग्रुप डी में पूछा हुआ है। कौन सा उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है? जो है पढ़ लेते हैं।
उष्मा कैसे मतलब क्या होता है? जूल, सिपक, कैलोरी और वाट सेकेंड। तो उष्मा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, न्यूटन मीटर। आगे बताइएगा, एक न्यूमेरिकल है जो कि हमेशा पूछते ही रहता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब, जैसे कि आप बिजली जला रहे हैं 100 वाट, घर में मम्मी पापा आपको बोल देगा कि बेटा निकालो कितना यूनिट आया, कैसे निकालिएगा? बोलेगा पापा पहले आप क्या क्या जलाते हैं आप हमको बताइए और कितना देर जलाते हैं। तो वो बोलेंगे कि 100 वाट का बल्ब जलाते हैं, एक ही बल्ब जलाते हैं। आप बोलेंगे कि 10 घंटा जलाते हैं, और जो है ना अब 5 रुपया प्रति यूनिट है, मतलब एक यूनिट का दाम कितना है? 5 है। और टोटल 100 वाट का और चल कितना रहा है? 10 घंटा। तो 100 गुना 10 गुना 5 है, तो टोटल कितना हुआ? 5000 हुआ। और एक यूनिट में 1000 वाट होता है, इसलिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 1000 से भाग देंगे तो 5000 को कितना होगा? 5 रुपये। समझ गए? मतलब जितना देगा सबको गुना कर दीजिएगा, समझ गए ना? जी वो बल्ब होगा 5 बल्ब होगा 5 से गुना कर दीजिएगा, जितना भी होगा गुना कर देगा। अब भाग किससे देना है? 1000 से। आप बताइए, वो पूछ रहे हैं हम सब, 100 वाट के विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटा प्रयोग होता है, एक दिन में लैंप कितना यूनिट ऊर्जा होगा? एक होगा। कहेंगे 100 गुना 10 कितना हुआ? 1000। 1000 बटे 1000 कितना हुआ? 1। आगे होते बिजली की पंखे की गति बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेगुलेटर। पंखे की बदले जैसे रेगुलेटर लगा रहता है बोर्ड के पास, बढ़ाते हैं तो नहीं बढ़ने लगता है, कम करते तो बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। मतलब बोर्ड में जो लगा रहता है उसको रेगुलेटर, लेकिन जो स्पीड कम देने लगता है तो उसको बोलते हैं, उसको लगाते हैं कंडेंसर। उसमें लगता है कंडेंसर, और यहाँ क्या लगता है बोर्ड में? रेगुलेटर। रेगुलेटर से कम बेस करेंगे, लेकिन कंडेंसर लगा देंगे तो उड़ने लगेगा बिना रेगुलेटर वाला। आगे बताइए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसका प्रयोग बताता है? दाएं हाथ की उंगली तर्जनी जो है ना किसको बदलता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार एसएससी में कि दाएं हाथ का तर्जनी उंगली क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब मध्यमा उंगली क्या बताता है? प्रेरित धारा। मध्यमा प्रेरित धारा और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। धारा में विद्युत धारा ज्यादा हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब कई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होगा, समानांतर। आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलॉम। आवेश का सही मतलब कूलॉम होता है। एक न्यूमेरिकल बताते हैं कि 10 ओम प्रतिरोध जब 140 वोल्ट विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है, उससे प्रवाहित वाली धारा क्या होगा? V बराबर IR से निकाल देंगे। तो V कितना है? 140 है, 10 ओम R दिया है, 140 बटे 10 कितना हुआ? 14 एम्पियर। मतलब देखो आपका क्या होगा कि सब निकल जाएगा, लेकिन वहां यूनिट बदल देगा। जैसे विद्युत धारा पूछेगा तो विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ऐसा मतलब एम्पियर ना होता है। आपका देखा 14 एम्पियर, 14 वाट, 14 मतलब डायोप्टर इस तरह करके देगा, 14 किलोवाट। तो एम्पियर मारना है, विद्युत धारा पूछेगा तो एम्पियर, अब प्रतिरोध पूछेगा तो ओम। तो यूनिट को जानना बहुत जरूरी होता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक समान 2 बिंदु के बीच जोड़ा जाता है तो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक समान 2 बिंदु के बीच जोड़ा जाता है तो वो कौन क्रम होता है? समानांतर। लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहेंगे? यांत्रिक लाभ। देखिए, लगाए गए बल को संतुलित करने लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहेंगे? यांत्रिक लाभ। विद्युत धारा को किस प्रवाह में माना जाता है? धनात्मक आवेश की ऋणात्मक आवेश? विद्युत धारा को धनात्मक आवेश। विद्युत चालकता का इकाई क्या होता है? सीमेन या महो। सीमेन या महो। आगे बताइए, फैराडे प्रति मीटर किसका सही मात्रक है? विद्युतशीलता। फैराडे प्रति मीटर विद्युतशीलता। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? चुंबकीय पारगम्यता का। विद्युत हेनरी प्रति मीटर चुंबकीय पारगम्यता का। एक कूलम प्रवाह चार्ज लगभग कितना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाह होता है एक अति से? तो 6.25 गुना 10 तो 18 इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाला सुचालक कंडक्टर कौन है? सुचालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, तो चांदी है।
प्रतिरोध जिसकी विद्युत चालकता ज्यादा होगा वो प्रतिरोधकता क्या होगा, कम होगा। अगर प्रतिरोधकता ज्यादा तो विद्युत चालकता क्या होगा, कम। तो एक न्यूनतम प्रतिरोध चालक कौन है, चांदी। चांदी को क्या बोलते हैं, सिल्वर। और चांदी का परमाणु संख्या 47। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। आगे बताइए कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट का विभवांतर कितना होगा, तो 20 जूल बटे 2 कर देंगे कितना होगा, 10। और क्या पूछा है, वोल्ट पूछा है, तो वोल्ट तो दे ही दिया, ऐसा ही मतलब विभवांतर पूछता तो वोल्ट में होता। विद्युत विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट। अब वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, विभवांतर बराबर जूल बटे कूलम, जूल बटे। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, जब किसी वस्तु को आवेशित करते इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। आगे बताइए, कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, मतलब कि हीटर सब में जो ज्यादा होता है नाइक्रोम, किसका बनता है, तांबा का ना होता है जो प्रयुक्त होता है ज्यादा। व्हिच स्टोन ब्रिज का व्यवहार करता है किससे, प्रतिरोध। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी में पूछा है। व्हिच स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे समाप्त करें, प्रतिरोध। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है किस क्रम में, देखिए गैल्वेनोमीटर को आमीटर बोलेगा तो समांतर में निम्न प्रतिरोध, लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बोलेगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। वोल्ट मीटर में श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध, लेकिन आमीटर में बोलेगा तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। किसकी चुंबकशीलता अधिक होता है, ऑप्शन वाला है लौह चुंबकीय का। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसी वस्तु को बहुत अधिक उपयुक्त होगा, मतलब विद्युत चुंबक किसका बना होता है, नर्म लोहा का। चुंबक के 2 ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, उस ध्रुव से उस ध्रुव के बीच की दूरी को लंबाई, चुंबकीय लंबाई। चुंबक की लंबाई उस ध्रुव से इस ध्रुव की कितना लंबाई। ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी की डीसी पर, एसी पर, मतलब निम्न में एसी को उच्च, एसी में उच्च को निम्न में बदलता है, वो काम करता है उसको बदलने। और एसी में जो है ना, मतलब कि उस जो है ना ट्रांसफार्मर में डीसी नहीं होता, ध्यान रखना। इन्वर्टर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में देता है, डीसी को एसी में। रेक्टिफायर एसी को डीसी में, लेकिन इन्वर्टर बोलेगा तो डीसी के एसी में। फोटो सेल आधारित है किस प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ना प्रकाश के कण प्रकृति के कारण होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है, वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड कौन सा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय। फोटोवोल्टिक सौर सेल में किस तत्व का प्रयोग, सौर सेल में सिलिकॉन, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। किसने पता लगाया कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक धारावाही चालक की गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, माइकल फैराडे। इसके तहत आपका ये विद्युत चैप्टर समाप्त हुआ। कल का आपका जो है ना केमिस्ट्री तो समाप्त कर दिए हैं, बायोलॉजी आपका चलने वाला है। हम सब पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, बहुत छोटा चैप्टर है। इससे पहले हम सब कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ लिए थे। कल का बायोलॉजी का क्या है, तंत्रिका तंत्र। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।